सरमत, आज दुकान पर नहीं गए? क्या किसी दावत पर जा रहे हो? जी अम्मी, वो दोस्त ने दावत दी है, वहां जा रहा हूँ। इस वक्त कौन सी दावत होती है? शादियां भी रात में होती हैं। मतलब दिन में नहीं जा सकता मैं। अब ये भी कोई सवाल हुआ अम्मी? वैसे ही पूछ रही थी, तुम कभी दुकान की छुट्टी नहीं करते हो ना? अच्छा अम्मी, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। सुनो सरमत, जी अम्मी। थोड़ी देर मेरी बात सुनोगे? जी बोले। बेटा, इस घर का सारा दारोमदार तुम पर है। अगर तुम भी दुकान की छुट्टी करने लगे तो ये घर कैसे चलेगा? बहन है तुम्हारी, बीवी है, कल को बच्चे होंगे। मेरी दुकान तो खुली हुई है, मुलाजिम रखा है ना मैंने। अच्छा, मुलाजिम भी रख लिया? फिर तो खूब चलेगी, सारी दुकान खाली कर देगा। अम्मी आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा, तुम खुद समझदार हो, तुम मेरे ज़हीन और फर्मा बरदार बेटे हो। बस मैं तो यही दुआ करती हूँ कि तुम किसी गलत चक्कर में ना पड़ो। अम्मी, ये आपको किसने कहा कि मैं किसी गलत चक्करों में पड़ गया? नहीं, किसी ने नहीं कहा, बस मैं तो तुम्हें समझा रही थी। नहीं अम्मी, कोई तो बात है। छोड़ो, लोग तो करते रहते हैं, तुमको तो आदत होती है बातें करने की। क्या करते रहते, मैं समझा नहीं। सुना है मैंने, अब पता नहीं इसमें कितना झूठ है कितना सच। कोई कस्टमर है तुम्हारी दुकान पर बहुत आती जाती है? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सुकून से रहें। कल से थोड़ी तबीयत खराब थी ना, मैं इसलिए नहीं आया। कल से आता हूँ मामू, वरना मामू आपको तो पता है मुझे काम का कितना शौक है। हाँ मैं आ जाता हूँ मामू, अभी आ जाता हूँ। हाँ मैं फाइल लेके आ रहा हूँ। हाँ सही है मामू। अरे क्या हुआ, लॉटरी निकल गई तुम्हारी? इतनी हलचल क्यों मचाई हुई है? समझो लॉटरी लग गई है, मामू दुकान नाम कर रहे हैं मेरे। फाइल तो पहले से तुम्हारे पास है। हाँ तो वही लेके जा रहा हूँ ना, नाम होना बाकी है अभी। मुफ्त का माल किसे बुरा लगता है? हालत तो देखो तुम्हारी, ऐसा लग रहा है सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे हाथ लग गई। साइमा देखना, तुम मैं इतनी तरक्की करूंगा ना, तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा कसम से। तुम और तुम्हारी बातें कभी खत्म नहीं होंगी। अच्छा ये बताओ, सरमत का क्या चक्कर है? कौन सा चक्कर? ज्यादा भोले मत बनो, सब पता है मुझे। जो रोज वो घर में लड़ाइयां करता फिर रहा है ना, कौन है उसकी जिंदगी में? शक तो था मुझे, और आज प्रूफ भी मिल गया। साहिबा मैं तुमसे तो नहीं छुपा सकता ना, एक लड़की है जिस पे सरमत जैसा आदमी पैसे लुटा रहा है अंधाधुन, और मुझे भी ये बात आज ही पता चली। अच्छा तो ये बात है। साहिबा प्लीज किसी को बताना मत, मेरी शामत आ जाएगी। शामत तो हम दोनों बहनों की आई है, तुम दोनों भाइयों के हाथों। वो सरमत जिसकी पारसाई के किस्से तुम्हारी अम्मा पूरे जमाने में गाती फिरती हैं, शुक्र करता फिर रहा है वो। अब देखती हूँ मैं। तो छोड़ो ना साइमा, कौन सी बातें लेके बैठ गई हो तुम भी। सरमत जाने, सोबिया जाने और अम्मा जाने, हमें क्या पड़ी। आज मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, तुम भी ना। फाइल देखी है तुमने मेरी कल?
तुम्हारा मेरा ताल्लुक सिर्फ इतना है कि तुम इस घर में रहती हो बस, वो भी अम्मी की वजह से। अम्मी की बहू हो तुम, मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, समझ आई? अब तुम इस हद तक बढ़ गई हो कि अम्मी के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर रही हो, और वो मेरे किरदार पर शक कर रही है अम्मी, जबकि किरदार तुम्हारा खराब है इस घर में। अब मामू को फोन करना पड़ेगा और उन्हें बताऊंगा मैं कि तुम क्या हो, तुम्हारा किरदार क्या है, फिर पता चलेगा तुम्हें। आज़म लेने के लिए आ रहा है, तुमने सब्र से काम लेना है। साहिमा की बातों पे तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। 2-4 बातें अगर सरमत तुम्हें कह भी देना तो चुप करके बर्दाश्त कर लेना।